श्री राम जय राम जय जय राम। अपने घर में भूत बाधा को खत्म करना चाहता है, प्रेत बाधा से मुक्त होना चाहता है, संकट से दूर रक्षा चाहता है, तो सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 7 लौंग उस तेल में डाल दीजिए और जब दीपक वो जल जाए, उसमें घृत खत्म, तेल समाप्त हो जाए और उसमें जो लौंग है जल जाए, उसी लौंग की भस्म पूरे मकान में जल में मिला के छिड़क देना। मैं कहता हूं तुम्हारे घर में संपूर्ण प्रेत बाधा समाप्त। आजकल लोग बहुत टोटका जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पंडों का सरकार ऐसे टोटके बता दें जिसमें कोई जप ना करना पड़े, कोई अनुष्ठान ना करना पड़े। हम बता रहे हैं बड़े बड़े बाबा लोग जो फर्जी हैं, कालनेमी हैं, दुकानें चला रहे हैं, विजयी टोटका करके तो तुम्हें बचा रहे हैं और खूब बड़ी बड़ी रकम लूट रहे हैं। और वो किसी ना किसी बहाने से, सुपारी के बहाने से, नारियल के बहाने से, कई बाबा तो नारियल रख के, सुपारी रख के अपने भूत भेज रहे हैं। कई लोग ब्रह्म प्रेत, प्रेत, ब्रह्मराक्षस, पठान, सैयद, जाने कौन कौन तुम्हारे घर में बैठा रहे, कह रहे बोले जो तो प्रसाद है रख लो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। इसलिए जब भी यदि किसी भगवान को बैठाना है, किसी अपने इष्ट को बैठाना है, तो घर में ही एक नारियल लो, परमात्मा का स्मरण करो और जिस देवी देवताओं को बैठाना चाहते हो, जिस पूर्वज को बैठाना चाहते हो, तो हाथ में हल्दी और सिपाड़ी, इलायची, लौंग, दक्षिणा और एक श्रीफल लेकर के आह्वान कीजिए कि आइए पूर्वजगण, जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, हमारे घर में जो हानि कर रहे हो, जो हमको दिक्कत दे रहे हो, जो अपनी मुक्ति चाह रहे हो, अपनी प्रेरणा दे करके आइए और यहां पर मेरे सहायता करें, आके स्थान ग्रहण करें। आपका पितृ स्थान ले लेगा, मैं गारंटी देता हूं। करके देखिए, आपका पूर्वज आ जाएगा, आपका पूर्वज कृपा करने लगेगा। यही तो पंडों का सका के दरबार का। इसके बाद जिनका नाम सपना, कहा गई मैं सपना किसकी गई, तुम्हारी गई कि मम्मी पापा की गई? जिसका नाम सपना, कांगे तो नहीं गई, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, आइए। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? आ जाओ, ये सोरन सिंह, तुम्हारी जय हो गई। बोलिए पंडोकर सरकार की। बैठिए, आइए, पास में आइए, यहां आओ, पास में आइए, जिससे पढ़ सके, और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आई बेटा? आगरा के पास गांव है, फूलपुर से। फूलपुर से क्या पूछने आई है? सर मैं बीमार सी रहती, माइक से बोलिए। बीमार रहती हूँ, मेरे पति भी और छोटा लड़का। पति का नाम क्या है? यतेंद्र। ठीक है, और कोई बात? मेरा लड़का है बड़ा, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, अभी से वो बहुत परेशान करता है मुझे। अब जितना समझा तो लिखा, यतेंद्र कुमार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आप पे सवारी भी आती है? बाइक नीचे रखिए, कैमरा सामने, आंखें बंद करिए बेटा। एकदम तेजी से, पूर्ण रूप से शरीर पर प्रभावित हो। 1 2 3 प्रमंत्री श्री वाचा सतनाम स्वरूप का फटता। एकदम तेजी से अपना परिचय आगे तत्काल बताएं। टाइम मात्र 2 मिनट का है। देखो गति पे कौन दिख रहे?
कुछ नहीं, आप पर कोई भी शक्ति नहीं आती है। भाई बताइए, आप झूठ बोलते हैं, जिनके जो माता पिता जो भी भाई सुन रहे हो, इन पे 1% भी भूत बाधा नहीं है और ना ही इन पे कभी सवारी आई है, मात्र सपने में दिखती है। भाई से बोलिए। हाँ गुरुजी, मुझे गलती हो गई, मैं सपने में ही देखती हूँ बस सवारी। मैं क्या हवा में मार रहा हूं? माइक से बोलो, क्या बोले आप? समझ नहीं पाई थी आपकी बात, सपने आते हैं। मैंने आह्वान किया, ध्यान किया, तुरंत मैंने गद्दी के लिए आदेश किया, आपने भी नो। मैंने देखा क्या स्क्रीन में आया कि इन पर कोई भूत नहीं, सपने में है। और जो सपने में है तो सपने में रहता है, ये ख्वाब है। ठीक है, जाओ, आज के बाद तुम्हें सपने भी नहीं आएंगे। अच्छी सोच रखो, अच्छे सोच वाले सपने आएंगे, बुरे वाले नहीं आएंगे। आज से बात जितेंद्र सिंह और श्याम निरोग रहेंगे, आशीर्वाद है। उस पे वादा है, उसकी पर्ची कटवाओ। तो आई पर्ची कहां है? एक पर्ची पूरे खानदान की पूछोगे क्या? उसको गंभीर वादा है, दिमाग पर शक्ति का विराजमान है। ठीक है, पर्ची कटवा लोगे, बता दूंगा। एक पर्ची पूरे खानदान की नहीं बताऊंगा। चलो, बोलिए पंडोखर सरकार की। बेटा यहाँ बैठना है। और सर क्या नहीं, ये बार बार आप लोगों को ना बोलना पड़े, मेरे नजदीक आके बैठना है। कोई आके वहां बैठ जाता है, कोई यहाँ बैठता है। जब भी हम बुलाते हैं तो मेरे नजदीक आके बैठना है। और सर क्या गया जी, बोलिए क्या बात है? पंडोकर सरकार की जय। हो गया, बोलो क्या? गुरुजी, हमारे बिट्टू की तबीयत ठीक हो जाए, उसका पेट दुखता रहता है। बिट्टू का नाम क्या है? राघवेंद्र विश्वकर्मा। हाँ? राघवेंद्र विश्वकर्मा। राघवेंद्र विश्वकर्मा का यहाँ देखिए, मेरे माथे में नहीं लिखा होता है जी। पेट दर्द ठीक होगा, आज दिनांक से प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद। गुरुजी, हमारे इनके पापा भी हमें परेशान करते हैं। तो पेट में गए पापा? नहीं, पेट में नहीं, वो ये बोलते कि हम दूसरी शादी कर लेंगे और तुम्हें भगा देंगे। गुरुजी, इनको कहीं क्या दिक्कत है? नहीं गुरुजी, पीछा छुटवा दो बोलते, हमने कर ली। कभी कभी ऐसा बोलते हैं गुरुजी। तो क्या दिक्कत है? नहीं गुरुजी, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, वो हमें अभी अभी परेशान कर रहे 2-3 साल से। गुरुजी, ऐसा ना हो, हम दोनों ही रहें साथ साथ। गुरुजी, कोई तीसरा ना आए। हम है ना उनकी सही पत्नी। तो गुरुजी, तो ये तुम्हें कैसे पता तुम सही हो? नहीं गुरुजी, हम सिर्फ उनको सिवा किसी को नहीं देखा। हमारे स्वामी जी, हम स्वामी जी बोलते उनको हमेशा। स्वामी जी बोल रहे तो सब सही हो जाएगा? नहीं गुरुजी। तो क्या नाम उस महिला का? किसका? हमारे स्वामी जी का। तुम्हारे स्वामी जी जिसको रखे हैं? हमें नो नाम, हमसे जे बोलते अगर तुझे शक है ना तो तुझे बता, नाम नंबर पता दे तो हम मानेंगे कि रखे, नहीं तो हमें कभी कभी मारते डांटते। तो हम बोलते हम कहाँ से बताए, हमें तो कोई उपाय नहीं है। तो गुरुजी बोलते तू बता भी नहीं पाएगी, ऐसे बोलते हैं। तो क्या तो एक बार मेरे पास आ जाएंगे, बता देंगे क्या है? तो वही तो हमें नाम नंबर हमने पता। जितना लिखा वो सुनिए, स्क्रीन पे क्या लिखा है आप पढ़ पाई होंगे। राघवेंद्र विश्वकर्मा, ठीक है, पेट पीड़ा, दर्द ठीक होगा, प्रेत बाधा, पति चरतहीन, गलत शंका है। पढ़िए, चौथी लाइन में लिखा है, दिख रहा है आपको? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। पकड़िए उसको और नीचे उतर जाओ फटाफट।